चलिए तो इसको देखते हैं। संघ एवं राज्य क्षेत्र, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी को देखते हैं। ये काफ़ी बढ़िया चैप्टर है, इसमें काफ़ी कुछ हमें सीखने को मिलेगा। देखिए अनुच्छेद 1 है ना, अनुच्छेद 1 भाग 3, भारत के राज्य क्षेत्र में निम्न क्षेत्र शामिल होंगे। राज्यों के राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र, ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं। देखिए इसमें क्या चीज़ है ना, इसमें बताया गया है कि हमारा जो संघ है, भारत संघ है, यानी उसमें यूनियन में कौन कौन से राज्य क्षेत्र होंगे, कौन कौन से संघीय क्षेत्र होंगे, तो उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल आती है, क्या क्या चीज़ें शामिल होती है। तो जो राज्य का जो पूरा एरिया है वो पूरा एरिया शामिल होगा, फिर संघ और राज्य को मिला के जो एरिया होगा वो शामिल होगा, और ऐसे अन्य राज्य जो कि किसी दूसरे राज्य से अर्जित किए गए हों, जैसे गोवा को सम्मिलित किया गया, सिक्किम को सम्मिलित किया गया, दादर एवं नगर हवेली को भारत में सम्मिलित किया गया, और साथ साथ हम लोग देखते हैं तो पुडुचेरी यानी पौंडीचेरी को भी भारत में सम्मिलित किया गया। तो ये सब जो है भारतीय क्षेत्र के हिस्से होंगे, ये कहा गया है अनुच्छेद 1 में। चलिए और इससे संबंधित क्वेश्चंस को देखते हैं कि भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को सम्मिलित करने की अधिकार प्राप्त है संसद को। संसद को ये अधिकार प्राप्त है कि किसी भी राज्य को जो है सम्मिलित कर सकता है। वो भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार प्राप्त है संसद को। देखिए इसमें एक चीज़ खास है, इसमें एक चीज़ ये खास है कि कोई भी राज्य है उसका जो एरिया है उसको संसद क्या कर सकती है, घटा सकती है, बढ़ा सकती है, या उसमें कुछ ना कुछ वो बदलाव कर सकती है। संसद के पास इसकी शक्ति है। कई बार जो है ना इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है इससे संबंधित सवाल कि अमेरिका के संविधान में और भारत के संविधान में राज्यों में क्या अंतर है। अमेरिका के जो राज्य हैं और भारत के जो राज्य हैं उनमें क्या अंतर है। तो देखिए अमेरिका में कितने राज्य हैं। जब अमेरिका स्वतंत्र हुआ था तो उसके पास 16 राज्य थे। आज उसके राज्यों की संख्या कितनी है, 51 प्लस है। 51 प्लस इसलिए बोलेंगे क्योंकि उसकी जो वर्ल्ड वाइड जो टेरिटोरी है ना, वो भी अब इसमें शामिल हो, वो राज्य का दर्जा के लिए डिमांड कर रही है ताकि वो अपने यहाँ से 2 सीनेटर भेज सके और अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव में उनकी भी भूमिका हो, इसलिए 51 प्लस बोलेंगे। अभी कितने राज्य हैं, तो 51 है। जब अमेरिका स्वतंत्र हुआ था तो कितने राज्य थे, 16 राज्य थे। तो बाकी के राज्य जो अमेरिका में इसी शर्त पे सम्मिलित हुए कि उन सभी राज्यों का अपना इंडिपेंडेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन होगा, और इंडिपेंडेंट जो है उनकी फ्लैग्स होंगे, और इंडिपेंडेंट उनकी पहचान होगी। अमेरिका चाह के भी उनके जो पार्ट है ना उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता है, यानी कि कोई हिस्सा को काट के दूसरे से नहीं जोड़ सकता है या उसका नाम में बदलाव नहीं कर सकता है। तो ये सब काम अमेरिका में नहीं हो सकता है। ये वहाँ के संविधान के प्रोविज़न के अकॉर्डिंग है कि संघ और राज्य दोनों इंडिपेंडेंट है। अगर किसी राज्य के हिस्से को अमेरिका अलग करता है तो वैसे में उस राज्य का अधिकार है कि वो यूएसए से अलग हो जाए। इसके अलावा देखिए भारत में है सिंगल सिटीजनशिप, यानी कि जो आपको पासपोर्ट मिलेगा वो उस पर लिखा रहेगा, वो आपको एक ही पासपोर्ट मिलेगा, अपने देश का पासपोर्ट मिलेगा। ये एग्जाम्पल मैंने बताया सिंगल सिटीजनशिप का। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं, अमेरिका में ड्यूअल सिटीजनशिप है। कोई भी नागरिक जो है वो अपने राज्य का भी नागरिक होता है और फिर यूएसए का भी नागरिक होता है। ठीक है, ये बेसिक चीज़ें हैं, ये जानना ज़रूरी है। कई बार इंटरव्यू में बढ़िया क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार प्राप्त है संसद को। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत होगा, राज्यों का संघ होगा। भारत में कितने राज्य एवं संघीय प्रदेश हैं, तो देखिए 28 राज्य हैं और 8 संघीय प्रदेश हैं, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र भी सम्मिलित है। जो एनसीआर दिल्ली है वो भी क्या है, हमारा यूनियन टेरिटोरी है, संघ प्रदेश में इसको गिना जाता है। ये अलग बात है कि वहाँ मुख्यमंत्री बैठते हैं, लेकिन उनकी शक्तियाँ काफ़ी कम है। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अधिकतम कितनी सीटें आरक्षित है, तो 20 सीटें आरक्षित है। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अधिकतम 20 सीटें आरक्षित है। मैं अलग से भी एक क्लास लूँगा जिसमें मैं काफ़ी चीज़ें इसमें बता दूंगा। जब तक नहीं लेता तब तक आप इस डेटा को ध्यान में रखिए। 2 पृथक केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में जम्मू कश्मीर का विभाजन कब हुआ, तो 31 अक्टूबर 2019 को। ये डेट याद रखिए, 31 अक्टूबर।
31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर जो है वो 2 पृथक केंद्र शासित प्रदेश हो गए। लद्दाख एरिया एक अलग हो गया और एक जम्मू कश्मीर हो गया। अब देखते हैं संघ एवं इसके राज्य क्षेत्रों से संबंधित अनुच्छेद, इसको देखते हैं। तो अनुच्छेद 1 का विषय वस्तु क्या है? संघ के क्षेत्र का नाम, संघ के क्षेत्र का नाम है। 2 नंबर अनुच्छेद है नए राज्यों के प्रवेश अथवा स्थापना का संसद का अधिकार। 3 नंबर में हम लोग देखते हैं तो नए राज्यों की स्थापना तथा वर्तमान राज्यों के क्षेत्रफल, सीमा अथवा नामों में परिवर्तन, ये शक्तियाँ हैं। देखिए, जब भी कोई राज्य की सीमा में या किसी चीज़ में परिवर्तन करना चाहे संसद कर सकती है। जैसे आप देखिए, हैदराबाद स्टेट को भारत में शामिल किया गया। अब हैदराबाद के निज़ाम तो ईजिली नहीं चाहते थे कि भारत में उनका इंटीग्रेशन हो, लेकिन सरदार पटेल ने उनकी बाह मरोड़ के जो है ना उनका इंटीग्रेशन करवाया भारतीय संघ में। तो अब क्या है ना कि हैदराबाद स्टेट जो है ना उसी फॉर्म में आज है क्या? नहीं। हैदराबाद स्टेट के बहुत सारे हिस्से को अलग राज्यों में मिला दिया गया और उसका नाम कर दिया गया आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश जो है ना वो भाषा के नाम पर शामिल होने वाला पहला स्टेट था। और आंध्र प्रदेश में भी आज देखिए कि 2 हिस्से कर दिए गए, जैसे तेलंगाना अलग हो गया और आंध्र प्रदेश जो है वो अलग हो गया। तो अब हैदराबाद स्टेट जो है ना वो अपने आप में समझिए कहीं है नहीं, रिजॉल्व हो गया एक। तो इसको रिजॉल्व करने की शक्ति किसको प्राप्त है? तो वो प्राप्त थी किसको? तो संसद को। अनुच्छेद 2 एवं 3 के अंतर्गत बनाए गए कानून जिनके द्वारा पहली तथा चौथी अनुसूची एवं पूरक, अनुसांगिक एवं अनुवर्ती मामलों में संशोधन किया जा सके। तो ये सब जो है विषय वस्तु है, संघ एवं राज्य क्षेत्र से संबंधित ये अनुच्छेद हैं। चलिए और भी चीज़ें देख लेते हैं। पहले क्वेश्चंस के ऊपर आते हैं। नए राज्य के गठन की शक्ति किसको प्राप्त है? संसद को। संसद जब चाहे नए राज्य बना सकती है, पुराने राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकती है, दो राज्यों को मिला के एक राज्य कर सकती है, एक राज्य को काट के 2 राज्य बना सकती है, एक राज्य का कुछ हिस्सा दूसरे राज्य को दे सकती है, या 2 स्टेट के कुछ हिस्सों को जोड़ के एक नया राज्य बना सकती है। तो ये सब शक्ति किसको प्राप्त है? संसद को। इतनी अत्यधिक शक्ति किसी और देश में किसी संसद को इस मामले में नहीं प्राप्त है। चलिए आगे देखते हैं। राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित फजल अली आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? तो ये किया गया वर्ष 1953 में। भाषाई आधार यानी लिंग्विस्टिक बेसिस पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया? ये किया गया आंध्र प्रदेश का। राज्य पुनर्गठन आयोग यानी स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश बनाए थे? तो देखिए 1 नवंबर 1956 को मात्र 14 राज्य बने थे और 6 संघ राज्य क्षेत्र बने थे। राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य एवं 6 संघ राज्य बनाए थे बस। अब देखिए उनकी संख्या कितनी बढ़ चुकी है। सिक्किम भारत का एक राज्य किस वर्ष बनाया गया? तो 36वें संविधान संशोधन के अंतर्गत वर्ष 1975 में। देखिए सिक्किम जो था ना वहाँ पे चोग्याल का शासन था, चाइना के डोमिनेंस में ना आ जाए, और चिकन नेक का प्रॉब्लम तो है ही भारत का, तो इस चक्कर में सिक्किम को जो है लेना हर हाल में ज़रूरी था। तो इंदिरा गांधी ने चोग्याल से जो है सिक्किम को एक तरीके से भारत में इंटीग्रेट करवा लिया। तो वो जो चोग्याल अमेरिका चले गए वो अलग कहानी है, मैं फिर बताऊंगा सिक्किम को कैसे इंटीग्रेट किया भारत में। तो वो सिक्किम जो है ना वो भारत में शामिल हुआ एक संघ राज्य के रूप में यानी यूनियन टेरिटोरी के रूप में, लेकिन बाद में उसको संपूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया 36वें संविधान संशोधन के अंतर्गत वर्ष 1975 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है? तो देखिए राष्ट्रपति जो होते हैं ना उनके द्वारा जो है केंद्र शासित प्रदेशों पर शासन किया जाता है। अब देखते हैं जूनागढ़ रियासत को जनमत संग्रह के आधार पर हैदराबाद रियासत को सैन्य कार्रवाई के आधार पर भारत में शामिल किया गया था। जम्मू कश्मीर रियासत के शासक ने पाकिस्तानी सेना एवं कबायलियों के आक्रमण से सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके भारत को कश्मीर में सम्मिलित किया था। कुछ बेसिक सी जानकारी है, तो इसको इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया में हम लोग इसको डिटेल से भी देखेंगे। अभी इतना तो कम से कम आप याद रखिए। पहले के विशेष राज्यों को राज्य का दर्जा,
पहले के विशेष राज्यों को राज्य का दर्जा, तो देखिए इसमें ना एक ही चीज़ खास जो आपसे पूछा जाएगा कि बिहार स्पेशल राज्य का दर्जा है कि नहीं, बिहार को तो नहीं है। देखिए जो जिन राज्यों को स्पेशल राज्य का दर्जा है उनको देख लेते हैं। असम, असम क्या नॉर्थ ईस्ट का पार्ट है। हिमाचल क्या पहाड़ी क्षेत्र है। मेघालय वो भी नॉर्थ ईस्ट का पार्ट है। सिक्किम नॉर्थ ईस्ट का पार्ट है। अरुणाचल नॉर्थ ईस्ट का है। नागालैंड नॉर्थ ईस्ट का है। मणिपुर नॉर्थ ईस्ट का है। त्रिपुरा नॉर्थ ईस्ट का है। मिजोरम नॉर्थ ईस्ट का है। तो ये विशेष राज्यों का जो दर्जा मिला हुआ है ना इनको, तो इसमें कौन से साल में किसको विशेष राज्य का दर्जा मिला ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। जब तक कि उस स्टेट का पीसीएस आप देने नहीं जा रहे हों, ये डेट इस साल इम्पोर्टेंट नहीं है। एक सरसरी तौर पे इसको देख लीजिए बस। और यहाँ पर एक चीज़ देखिए कि जितने भी राज्य हैं, 9 राज्य हैं जिसमें कि 8 नॉर्थ ईस्ट के पार्ट हैं, ठीक है ना। तो इसमें देखिए एक हिमाचल प्रदेश है, वही नॉर्थ ईस्ट का पार्ट नहीं है। बाकी सारे नॉर्थ ईस्ट है जो कि पार्ट है, इनको विशेष राज्य का दर्जा दिया हुआ है। हिमाचल को भी क्यों दिया गया स्पेशल राज्य का दर्जा? क्योंकि हिमाचल जो है वो एक पहाड़ी क्षेत्र है। बिहार को भी स्पेशल दर्जे की डिमांड समय समय पर उठती रहती है, लेकिन बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा नहीं मिला है। वैसे बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, क्योंकि बिहार जो है ना वो आपदा प्रभावित क्षेत्र है। यानी यहाँ आप देखिए जो उत्तर बिहार जहाँ पर मैं रहता हूँ, ये काफ़ी ज़्यादा फ्लडेड एरिया है। मैं अभी जहाँ जा रहा हूँ वहाँ पे बाढ़ है, और इसके कारण यहाँ की जो आर्थिक क्रियाकलाप है ना, समझिए पूरी रुक सी गई है, कोई काम नहीं होता है। अब देखते हैं परिषद का नाम, मुख्यालय और सम्मिलित राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र। क्षेत्रीय परिषदें जोनल काउंसिल्स क्यों बनाई जाती है? ताकि जो प्रशासन है या बाकी जो काम है वो आसानी से हो सके। तो देखिए जैसे उत्तरी क्षेत्रीय परिषद, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसमें सम्मिलित है जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, चंडीगढ़। केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद, इसका जो मुख्यालय है ये है प्रयागराज। प्रयागराज का नाम पहले क्या था, अब क्या हो गया है? इलाहाबाद का नाम प्रयागराज बदल दिया गया है, तो ये उत्तर प्रदेश में है। इसमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ इसके भाग गए हैं। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद जो है जिसका पार्ट बिहार है वो कोलकाता में है। इसमें सम्मिलित राज्य हैं बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और सिक्किम। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की बात करें तो इसका मुख्यालय मुंबई में है। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दादर व नगर हवेली तथा दमन और दीव जो है इसके हिस्से हैं। दक्षिण क्षेत्रीय परिषद की बात रखें तो मुख्यालय चेन्नई है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी और तेलंगाना जो है इसके सम्मिलित क्षेत्र हैं। दिसंबर 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में एक 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था। देखिए ये जो है ना राज्य है, इसका राजधानी है, भाषा है, जिलों की संख्या कितनी है ये है, क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में, और भारत के कुल क्षेत्रफल का परसेंटेज क्या है ये चीज़ है। देखिए यहाँ पर सिर्फ बिहार के अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे। सबसे पहले तो देख लेते हैं, राजस्थान की राजधानी जयपुर है और इसकी जो भाषा वो हिंदी है, और डिस्ट्रिक्ट 33 है, बाकी चीज़ काम का नहीं है। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, हिंदी भाषी क्षेत्र है ये भी, 52 डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश में। महाराष्ट्र में मुंबई इसकी राजधानी है, मराठी है, 36 डिस्ट्रिक्ट हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, हिंदी और उर्दू इसकी भाषा है, और 75 डिस्ट्रिक्ट हैं। चूँकि डिस्ट्रिक्ट्स की संख्या 75 है और लगभग 80 जो सांसद उत्तर प्रदेश भेजता है केंद्र में, इसलिए जो भी प्रधानमंत्री बनाने का कार्यक्रम है वो समझिए जो यूपी ही करता है प्रधानमंत्री बनाने का काम। तो इसलिए कुछ अनहोनी नहीं है कि जो भी प्रधानमंत्री पद के दावेदार होते हैं वो नॉर्मली उत्तर प्रदेश से ही इलेक्शन कहीं से लड़ना चाहते हैं। जैसे कि आप अभी वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखिए, तो उत्तर प्रदेश के बनारस से लड़ते हैं वो, इसलिए ताकि उत्तर प्रदेश में जो अभियान चलाना आसान हो और उसके ज़रिए कम से कम 80 सांसद तो उनको मिल जाएं। अब बात करते हैं गुजरात की। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, गुजराती भाषा है, 33 डिस्ट्रिक्ट है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है, कन्नड़ भाषा है, 30 डिस्ट्रिक्ट हैं। आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद है, भाषा तेलुगु, 13 डिस्ट्रिक्ट हैं। अब आंध्र प्रदेश टूट चुका है, अभी तेलंगाना अलग हो गया, इसलिए इसकी डिस्ट्रिक्ट की संख्या मात्र 13 बची है। और देखिए एक चीज़ और बता दूं मैं कि थोड़ा सा कुछ बदलाव है, तो उस बदलावों को देखिए, बाकी राज्य और राजधानी को मैं नहीं बताऊंगा, इसके लिए एक सेपरेट लेक्चर लेके आऊँगा। कुछ बेसिक बातें हम लोग आगे देख लेते हैं।
तो अब हम लोग कहाँ पर थे? तो हम लोग थे अभी आंध्र प्रदेश पर। फिर ओडिशा भुवनेश्वर, ओडिशी इसकी भाषा है। छत्तीसगढ़ की रायपुर और हिंदी इसकी भाषा है छत्तीसगढ़ की। तमिलनाडु के चेन्नई तमिल भाषा है। बिहार की पटना और हिंदी इसकी भाषा है। 38 डिस्ट्रिक्ट हैं और इसकी जो क्षेत्रफल है वो 94,163 वर्ग किलोमीटर है। और पूरे भारतवर्ष में ये क्षेत्रफल की दृष्टि से 2.86% जो है ये अपना योगदान देता है, यानी 2.86% है पूरे भारत में इसकी ज़मीन का प्रतिशत। तो ये याद रखना ज़रूरी है बिहार के लिए। चलिए, पश्चिम बंगाल कोलकाता बांग्ला भाषा है। अरुणाचल प्रदेश ईटानगर अंग्रेजी भाषा है। झारखंड रांची हिंदी भाषा है। असम दिसपुर असमिया भाषा है। हिमाचल प्रदेश शिमला इसकी राजधानी है। और धर्मशाला भी ग्रीष्मकालीन राजधानी, शीतकालीन का चक्र है, ये हिंदी भाषा है। उत्तराखंड देहरादून गैरसैंण इसकी हिंदी और संस्कृत भाषा है। पंजाब की चंडीगढ़ पंजाबी भाषा। हरियाणा की चंडीगढ़ हिंदी भाषा। केरल की तिरुवनंतपुरम मलयालम भाषा। मेघालय की शिलोंग गारो भाषा। मेघालय की भाषा गारो है। तो ये सब कई बार है ना फैक्ट आपको पूछ सकता है। मणिपुर के इम्फाल मणिपुरी भाषा। मिजोरम का आइजोल मिजो भाषा। नागालैंड का कोहिमा अंग्रेजी। त्रिपुरा का अगरतला बांग्ला भाषा। सिक्किम का गंगटोक नेपाली भाषा। गोवा का पणजी कोंकणी। तेलंगाना का हैदराबाद तेलुगु और उर्दू दोनों वहाँ की भाषा है तेलंगाना की। देखिए, इसमें क्या है ना कि एक ख़ास चीज़ और है कि आप इन सारे को एक सरसरी तौर पे देख लीजिए क्या, क्योंकि देखिए सिक्किम की राजधानी गंगटोक है लेकिन भाषा कौन सी है उसकी? नेपाली। तो कई बार है ना आपको उलझाने के लिए जो है ना वो वहाँ पर आपको इस तरह के क्वेश्चंस को दे सकता है। या गोवा की भाषा जैसे कोंकणी है, या फिर मान लीजिए कि नागालैंड की जो भाषा है वो अंग्रेजी है। तो यहाँ पर आपको कभी भी जो है वो उलझाने की कोशिश कर सकता है एग्जामिनर। तो इसको आप एक बार देख लीजिएगा। अब देखिए, केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या बढ़ गई है क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर जो है ना वो टूट चुका। तो हम लोग देखते हैं केंद्र शासित प्रदेश को। तो अंडमान व निकोबार राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। चंडीगढ़ राजधानी है चंडीगढ़। चंडीगढ़ देखिए पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़। और चंडीगढ़ क्या है, दोनों राज्यों की राजधानी होते हुए भी चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश भी है। तो एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पे 3 राज्यपाल बैठते हैं वो कौन सा है? तो वो है चंडीगढ़। पंजाब के राज्यपाल भी वहीं बैठते हैं, हरियाणा के राज्यपाल भी बैठते हैं और खुद जो है चंडीगढ़ के राज्यपाल जो होते हैं उपराज्यपाल, वो भी वहीं बैठते हैं। तो 2 राज्यपाल और 1 उपराज्यपाल को देखता है कौन? चंडीगढ़। अब देखते हैं चंडीगढ़ की राजधानी भी चंडीगढ़। दादर व नागर हवेली तथा दमन व दीव, ये सब जो क्षेत्र है इसकी राजधानी कहाँ है? तो दमन है। दिल्ली की नई दिल्ली, लक्षद्वीप की कवरत्ती, पुदुचेरी की पुदुचेरी, जम्मू कश्मीर की श्रीनगर या जम्मू, और लद्दाख का लेह। ठीक है, तो ये बेसिक सी जानकारी है। ये सब आप इसको एक बार सरसरी तौर पे देख लीजिए। एग्जामिनर में एग्जामिनेशंस में ये आने के चांसेस जो है ना वो समझिए जो कम ही है, लेकिन फिर भी एक बार देख लेना आपको बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस देगा और इस कॉन्फिडेंस के ज़रिए जो है आप अच्छा कर पाएंगे। चलिए, हम लोग अगला चैप्टर है ना वो सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता देखेंगे।